राइट वाले का। पिछला नहीं लगाया क्या? ठीक। चालू हुआ। स्टार्ट। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग? चलिए आ जाइए। अंजलि अरोड़ा, क्या हाल चाल है? बताइए क्या हाल चाल है। गॉड ब्लेस यू विशाल यादव, अमय, सचिन, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जल्दी आ जाएं, स्टार्ट करते हैं हम। आयुष्मान दीक्षित, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। लास्ट क्लास में कार्बोनाइल का सेगमेंट रिडक्शन रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था, तो उसका एक सेगमेंट हमने कर लिया है। एक सेगमेंट ये आपके सामने है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो पिछली क्लास में किया था उसे अच्छी तरीके से समझा, उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। अब जैसे इन क्वेश्चंस की बात करें, थोड़ा ध्यान देना। यहां मैंने डी कर दिया था। अब क्या यहां डी करने से क्या आपको यह समझ में आया कि यहां आंसर क्या आएगा? पहले LiLH4 था तो यह आंसर था। चलो कोई बताओ 12th में आंसर क्या आएगा? चलो जी, 12th में आंसर बता दो। ये RCH डबल बॉन्ड NH, ये LiLD4 एंड वाटर। बहुत सिंपल है मेरे भाई। इससे जो चीज है वो यहां जाएगी और वाटर वाली चीज यहां जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे चीजों को तो आपको ये आंसर मिलने वाला है। ये चेक कर लो सारे लोग। दो आंसर रेशमिक मिक्सचर, दो आंसर रेशमिक मिक्सचर। सही है या नहीं? ओ मेरे भाई, अगर RCH2NO2 की बात करें, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें मजेदार चीज ये है कि जो भी रिएक्शन होगी वो इस नाइट्रोजन पर होने वाली है, वो इस नाइट्रोजन पर होने वाली है। तो यानी कि आपके आंसर को अगर लिया जाए RCH2 तो यही रहेगा, और इस N पर LiLD4 का क्या आएगा? D आएगा। पहले मैं एक पैटर्न आपको बता देता हूं, यहां सारे लोग देखें। यहां एक पैटर्न देखें। जब भी आपका NO2 रिड्यूस होता है तो पहले ये रिड्यूस होता है RCH2NO में, फिर ये रिड्यूस होता है RCH2NHOH में, अगर हाइड्राइड सप्लायर है तो NHOH में, और फिर ये वाली बॉन्ड क्या होती है? रिड्यूस होती है, और आपको आंसर मिलता है RCH2NH2। RCH2NH2। इंटरेस्टिंगली यहां अगर आप ध्यान से प्रोडक्ट बनाएंगे तो N पर ही रिएक्शन हुई है, N ही रिड्यूस हुआ है, तो इसका आंसर आएगा RCH2ND2। RCH2ND2 खूबसूरत चीज लगेगी आपको अगर आप यहां ध्यान से देखें। RCN ये भी आपका इस तरीके से पोलराइज होगा। LiLD4 यहां आएगा, एक D देगा, राइट? क्या देगा जल्दी बताइए? एक D देगा।
तो ये आंसर आएगा आपका RCD2। क्या आप देख रहे हैं, यहां दोनों डी LILD फोर्स आएंगे, दो पाई बॉन्ड है, दो बार पोलराइजेशन होगा, दोनों डी कार्बन से। थोड़ा सा बढ़िया सेगमेंट है, दैट यू मस्ट नो, पहले ही आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए प्राइमरी अमीन ही है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सी चीज कहां रिएक्ट कर रही है। आइए लास्ट वाला कौन बताएगा, लास्ट वाला बहुत मजेदार है। लास्ट वाला पूरी रिएक्शन N3 पर होगी। N3 कैसा होता है पता है, N-N2+, पहले डी आएगा लिविंग ग्रुप को लात मारेगा, और आखिरी वाला H इसमें वाटर से मिलेगा। तो इंटरेस्टिंगली इसका आंसर हो गया RCH2NHD। ये थोड़ा सा मेंस से ऊपर का है। ये मेंस में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि बताओ डी कहां जा रहा है, एच कहां जा रहा है। ये तो सिंपल ये पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या है। तो आपको पता है प्राइमरी अमीन, हमने पिछली क्लास में बात कर लिया था, पिछली क्लास में हमने सब बात की थी। इसमें क्या ब्लंडर मिस्टेक यूजुअली बच्चे कर लेते हैं, उस पर भी हमने बात की थी। और इसी के साथ एक क्वेश्चन है 16th, तो 16th का तो आंसर बना ही लिया होगा आपने। यहां आएगा डी, यह आएगा OH, सिंगल प्रोडक्ट। चलिए LAH हमने पूरा कर लिया है। अब सबसे मजेदार क्वेश्चन क्या होंगे उस पर बात करेंगे, राइट। सबसे मजेदार क्वेश्चन पे बात करेंगे। तैयार हैं आप? हाँ जी, सबसे मजेदार क्वेश्चन सेगमेंट जो है वो पहले मैं आपके सामने लेकर आता हूं। ये है दोस्तों NaBH4 एंड LiBH4। NaBH4 में डिफरेंस की बात करो, बताओ, चलो जल्दी बताओ। LiAlH4 एंड NaBH4 में ये माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या है बताइए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे भाई ये गिनी चुनी चीजों को ही रिड्यूस करता है। ये जो है इट रिड्यूसेस, ध्यान से देखें, इसे हम शॉर्ट में क्या लिख लें, SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड, LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चलें, SBH किसे किसे रिड्यूस करता है उस पर सीधा मुद्दे की बात, नो बकवास। SBH रिड्यूसेस, सारे बच्चे देखो जितना मैं लिख रहा हूं उसके अलावा फिर सब में नो रिएक्शन मार देना। एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, सुन लो, कान खोल के सुन लो, वहां कान खोल के सुन लो। कीटोन, इमाइन, क्या आप देख पा रहे हैं, इमाइन, हैलाइड एंड ओजोनाइड। इसके अलावा कोई अगर SBH पूछ ले, उसे बोल देना चल निकल, नहीं होता रिडक्शन। मेरे भाई अगर ऐसे, ये देखिए एकमात्र एसिड डेरिवेटिव एसिड हैलाइड। अब आप समझ सकते हो ये है माइल्ड, तो आपका ये एसिड डेरिवेटिव था मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, इसलिए SBH से ये रिड्यूस हो जाता है। सारे देखो बोर्ड पर, देखो जी देखो, बोर्ड पर देखो, बनेगा वही प्राइमरी अल्कोहल। ये जब से ही तुम कीटोन लेके आओगे आंसर हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। मेरे भाई इमाइन में देखो नाइट्रोजन है तो एमीन बनेगा, नाइट्रोजन है तो एमीन बनेगा। ये बॉन्ड ऐसे, SBH यहां H दे देगा, RCH2 NHR डैश, RX में बनेगा RH, एंड ओजोनाइड के केस में बनेगा अल्कोहल। इसके अलावा SBH किसी चीज से रिएक्शन नहीं करता। मस्त रहिए, ये 6 रिएक्शन के, और 6 में भी सबसे ज्यादा ये शुरुआत की 3 या 4 ही पूछी जाती हैं, आगे का नहीं पूछा जाता, आगे का नहीं पूछा जाता दोस्त। वेल डन शिवांग वशिष्ठ।
ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता, ना जी ना ना ना। एक बच्चा कह रहा है प्लीज ईस्टर को रिड्यूस करा दो, नहीं करता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर आपने सोडियम की जगह लिथियम ले लिया और बाकी BH4 रखा, तो ये क्या करेगा? ये मेरे भाई इन सारी चीजों को तो रिड्यूस करता ही है। ABCDEF, ये वाले सारे यहां हैं, F के बाद G, ये ईस्टर को भी रिड्यूस करने लगता है। सारे बात सुन लो कान खोल के, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है ईस्टर, और ये है आपका क्या है बताइए? ये है LBH, लिथियम बोरोहाइड्राइड, और ये बनाएगा वही प्राइमरी अल्कोहल। ये देखिए ऐसा होता है क्योंकि LiBH4 ये आपका SBH से ज्यादा रिएक्टिव होता है। यहां लिख सकते हैं ये जो है LiBH4 स्लाइटली मोर रिएक्टिव देन NaBH4, और उसका परिणाम ये होता है कि जिस ईस्टर को वो टच नहीं कर पा रहा है, ये टच नहीं कर पा रहा है, ये उस ईस्टर को भी रिड्यूस कर रहा है। तो मेरे भाई ये एक पॉइंट, डिस्टिंक्शन पॉइंट है जो हम समझ सकते हैं। इसके नोट्स कहां मिलेंगे? ऐप पर मिलेंगे, ऐप पर। उसके लिए IIT स्कूल ऐप डाउनलोड करिए, उधर मिलेंगे। सारे बच्चे देखो भाई साहब, बच्चे देखें, बाकी भैया क्या ही बोले। मेरे भाई अब एक और मेजर फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप ओके, उम्मीद है कि आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या क्या है मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सही है या नहीं? अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए खूब पैसे वाला है, रीजेंट है, उसके पास भयंकर रिएक्टिविटी, खूब पैसा है। अब ये गया कोई सामान खरीदने, तो फिर यूजुअली ऐसा होगा कि यहाँ चलो 8-10 चीजें ले लो, घर में पसंद कर लेंगे। इसके पास लिमिटेड रिएक्टिविटी है, लिमिटेड रिएक्टिविटी। ये चेक करेगा, ये आराम से रिलैक्स होकर चेक करेगा कि भैया कौन ज्यादा रिएक्टिव है, उसी से रिएक्ट करेंगे। आइए, LiLH4 सेलेक्टिव नहीं होता, ना ना ना, बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं होता। तो यहां पर ये शब्द पर IIT क्वेश्चन बना लेता है, नॉट कीमियो सेलेक्टिव। इस पर IIT क्वेश्चन बना लेता है, इस पर IIT क्या बना लेता है? क्वेश्चन बना लेता है, नॉट कीमियो सेलेक्टिव। समझ में आया या नहीं? नॉट कीमियो सेलेक्टिव का मतलब सिलेक्शन नहीं, भेदभाव नहीं करता। अगर दो हैं, पीछे वाले सुनो, भेदभाव नहीं होना चाहिए इसके केस में। दो हैं, दोनों को निपटा देता। तीन है, तीनों को निपटाएगा। चार हैं, चारों को निपटाएगा। ये भेदभाव करता क्योंकि ये रिएक्टिव कम है, ये सेलेक्ट करेगा। जो ज्यादा रिएक्टिव है उसी को निपटाएगा। आओ इसी बात पे क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। तो खुशियां मनाने के लिए हो जाओ तैयार। जैसे ये प्रश्न देखो, सारे बच्चे ये प्रश्न देखें। अब जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये है डबल बॉन्ड और ये है आपका COCl और ये है आपका COOR डैश, राइट? आई मीन OR डैश कर लेते हैं, OR डैश, राइट? और मैंने आपसे पूछा क्या, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क, और मैंने कहा मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन बताइए, मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन बताइए। और इस मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन में हम आपसे चाहते हैं कि ये आप प्रोडक्ट बना लें, ये आप बना लें। सही है? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन, ठीक है? अभी मैं वही ऑप्शंस रखूंगा जो तुमने पढ़े हैं। एक है LiAlH4, एक है NaBH4, एक आया आपका C, ये है CH3
Cl, राइट। और एक आया आपका D, CH3 होल ट्वाइस CD। मैं वही ले रहा हूं जो तुमने पढ़े हैं। जवाब दो, जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। क्या है भैया जवाब? वेल डन साईराज। यस अनुष्का, यू आर राइट। लक्ष्य, गॉड ब्लेस यू। साहिल, नहीं करते ऐसी बात। जवाब क्या देना है? अब इसका आंसर बताओ। ये कन्वर्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजेंट, सो दैट ये इसमें आ जाए। सनलाइट, वेल डन। आदित्य, वेल डन। प्रदीप्ता सरकार, वेल डन। AK सिंह सी है। AK सिंह का आंसर मतलब सी है। सुब्रता सी है। इनके आंसर के बारे में बता रहा हूं। कीमियो मतलब केमिकल रिएक्टिविटी, कीमियो सेलेक्टिव मतलब केमिकल सेलेक्टिविटी, केमिकली उसकी सेलेक्टिविटी नहीं होती है। वेलन आदित्य, अमय सहगल, राहुल, टेक्नो, तत्वा। ए अमित, डैशपंथी नहीं करने का। पार्थ, वेल्डन। अभिनव डी है, अभिनव मत का ऑप्शन डी है। प्रिंस, वेल्डन, वेल्डन प्रिंस। ये तत्व मेहता, अबे ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने, तुम कहां डैशपंथी कर रहे हो? आदित्य, जब वो टॉपिक आएगा तब करेंगे। वेल डन, काफी जवाब सही मिले हैं। पहली बात मेरी ध्यान से सुनिए, सुनो सुनो सुनो। क्या आप मुझे बताओगे ये क्यों हटाया? क्योंकि ये आपका क्या बनाता? 3 डिग्री एल्कोहल बनाता। और जबकि हमें क्या चाहिए? 1 डिग्री एल्कोहल, राइट। हमें 1 डिग्री एल्कोहल चाहिए और ये लेते तो 3 डिग्री बना देता। ये क्यों हट गया मेरे भाई? ये लेते तो ये कीटोन बनाता। ये एसिड हैलाइड को कीटोन बनाता। 1 डिग्री एल्कोहल तो बनाता नहीं। और मैंने LiLH4 देगा, तुम क्यों नहीं हो सकते आंसर? कह रहा है ना जी सर ना, हम जाएंगे तो कोई नहीं बच पाएगा, सारे के सारे रिड्यूस होंगे मेरे भाई। इस यही मतलब था नॉट कीमियो सेलेक्टिव। 3 ग्रुप हैं, इन दोनों को छोड़कर वो इसे रिड्यूस करे, ये LiLH4 में नहीं हो सकता। ये LiLH4 में नहीं हो सकता, इसीलिए हमने शब्द यूज किया था नॉट कीमियो सेलेक्टिव। ये आप देख सकते हैं, नॉट कीमियो सेलेक्टिव। तो बचा है केवल एक, वो है आपका NaBH4। NaBH4, दिस इज द आंसर। कर लेंगे आप? जल्दी बताएं। बी पर ताला लगाएं। अच्छा चलिए, ये कीमियो सेलेक्टिव का मतलब आई थिंक आपके भेजे में गया। आपके भेजे में अगर कीमियो सेलेक्टिव का मतलब गया है तो चलिए पहले 1-2 रीजन और पढ़ते हैं, फिर और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसी हाइड्राइड कैटेगरी में मैं आपको बता दूं, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। B2S6 या यही लिख के आएगा आपका BS3THF। सारे लोग देखें, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है और ये स्पेसिफिकली ध्यान से देखेंगे, स्ट्रांगली रिड्यूस या रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे बच्चे देखो, ये स्पेसिफिकली इसके लिए यूज होता है। नहीं, ये रिएक्शन और भी करेगा, लेकिन बेस्ट रीजेंट है फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अगर एसिड है और आपने ये डाल दिया तो भैया 1 डिग्री एल्कोहल लेकर घूमिए, घूमो 1 डिग्री एल्कोहल लेकर घूमो। बेस्ट माना जाता है ये फॉर एसिड। एक और बात है, मुद्दे की बात करेंगे, सीधा मुद्दे की बात दिमाग में रखो और फायदा उठाओ।
मेरे भाई RCOCl, अभी तक तुमने जितने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े, LiLH4, NaBH4, LiBH4, ग्रिग्नार्ड, इससे फास्टेस्ट रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन ये है भीड़ में से सबसे अलग, सबसे अलग है दोस्तों। वजह क्या है, सुनना समझना दिमाग में रखना। ये एसिड हैलाइड से रिएक्शन ही नहीं करता, और वजह है क्योंकि RCOCl काफी इलेक्ट्रोफिलिक है और B2H6 भी इलेक्ट्रोफिलिक है ना मौजेदार। इलेक्ट्रोफिलिक एक्सट्रीम, अच्छा मतलब बेहतरीन इलेक्ट्रोफाइल, ये बेहतरीन इलेक्ट्रोफाइल, ये इसलिए नो रिएक्शन। आप समझे, थोड़ा कम ज्यादा होता तो रिएक्शन हो जाती, जैसे ऊपर हो रही है। ये इकलौता रीजन तुमने पढ़ा है, सुन लो, बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, इकलौता रीजन जो एसिड हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता ना, उसके अलावा सब करते हैं, सारे के सारे करते हैं भाई। ये देखिए B2H6 या BH3THF एसिड हैलाइड को नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को दौड़ के करेगा, दौड़ दौड़ के करेगा भाई साहब। एंड बाकी चीजें बहुत सिंपल वाली हैं। एल्डिहाइड, ये तो भैया जब ये तो कर ही देगा, उड़ा देगा इसे। एल्कोहल 1 डिग्री, कीटोन 2 डिग्री एल्कोहल, सही है या नहीं? ये देखिए, ये चीज अगर तुम्हें ये और ये पता है, B2H6 का सारा क्वेश्चन तुमसे सही होने वाला है। मस्त रहने का है, खुश रहने का है, टेंशन नहीं लेने का है। अभी बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? सारे बच्चे लोग बोलेंगे इसमें कोई डाउट है क्या? सनलाइट अगर LiBH4 होता, हाँ तो LiBH4 लेते, तो LiBH4 लेते। वेरी गुड साइराज, अमेय, पोको, ध्रुव, हेमंत, अनुष्का, आर्यन, महेश, महेश स्वागत है तुम्हारा। चलें जी, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर की क्लास कब है? अरे फिनॉल इनॉल तो हो गया एरोमेटिक में दोस्त। चलिए आइए, एक महा इंपॉर्टेंट, एक ऐसा रीजेंट हम आपको बताने जा रहे हैं जो यूनिक है। और जो चीजें यूनिक होती हैं, बताइए कि ना चाहते हुए भी दिल और दिमाग पर छा जाती हैं या नहीं? सारे बोलेंगे भाई साहब, हाँ एकदम सीरियस बात चल रही इधर। अभी हम जो करने जा रहे हैं या जो पढ़ने जा रहे हैं, ये बेहतरीन है। ये एकदम दावा ठोक रहा है, कह रहा है किसी के रिड्यूसिंग एबिलिटी में वो दम जो वो करके दिखाए जो करते हैं हम। भाई साहब, डाइवल का खुला ऐलान, खुला अनाउंसमेंट है, किसी के रिडक्शन पोटेंशियल में वो बात। समझ में आया या नहीं? जो रिडक्शन में कर जाए इसको सरपास। वेल डन साइराज, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। डाइवल या फिर इसी को हम डाइबल H बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? पूरा नाम डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पीछे वाला कह रहा बहुत छोटा नाम है इसका। मेरे भाई, नाम छोटा लग रहा है लेकिन दिखने में ये आप जैसा है, बड़ा वाला। ये एक H, ये एल्यूमिनियम, ये CH2, ये CH3। देखो मगर बोर्ड पर, ये भाई साहब है डाइबल H। ये दो आइसोब्यूटाइल मैंने यहां लगा दिए। एंड मजेदार बात क्या है, डाइबल H जिस कंडीशन में यूज होता है, वहां इसके पास केवल एक कदम आगे चलने का, एक कदम आगे चलने की ही पावर होती है। बस 1 स्टेप, बस एक कदम पीछे लगेगा, बस वो एक कदम अगर
हो जाए भाई साहब, आइए एक एक कदम जो है इसे समझते हैं। डाइबल इज यूज्ड एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत लो टेम्परेचर कंडीशन है। इसीलिए डाइबल इज वन स्टेप रिड्यूसिंग एजेंट। वन स्टेप रिड्यूसिंग एजेंट, वन स्टेप रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझें। जैसे आपने आरसीएन को रिड्यूस किया, ये आ गया एल्डिहाइड में। आपने ईस्टर को रिड्यूस किया, ये आ गया एल्डिहाइड में। एक ही स्टेप, मतलब एल्डिहाइड और रिड्यूस हो सकता है, बट ये एक ही स्टेप कर पाएगा दोस्त। उससे आगे ना ना जी ना ना। आप जैसे ध्यान से सुने, अगर आपके पास एल्डिहाइड शुरू में होता तो ये दे देता एल्कोहल। अगर आपके पास शुरू में कीटोन, एक स्टेप। लेकिन अक्सर आपसे जो रिएक्शंस पूछी जाती हैं वो ये साइनाइड या ईस्टर की पूछी जाती हैं। क्या आप मेरी बात समझ गए? एक स्टेप, बस एक कदम तुम चलो, ऐसा 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 एल्डिहाइड बनेगा अगर आप एसिड डेरिवेटिव, अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से 3 बॉन्ड बना रहा, मेरी बात वाली सुनना, अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से 3 बॉन्ड बना रहा है, यहां 3 बना रहा है, यहां 2 1 3 बना रहा, तो आंसर 2 बॉन्ड वाला ही आएगा। और 2 बना रहा था तो 1 वाला आएगा। एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होती है बस। तो चलो कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मना लें। बोलो जी बोलो, फिर से बोलो। जैसे मैंने एक प्रश्न दिया आपको, ध्यान से देखेंगे। यहां है ईस्टर, ठीक है, और यहां मैंने कर दिया डाइबल। सारे बच्चे देखो देखो मगर बोर्ड पर, यह है जल, ये आ गया P+Q। क्या आ गया दोस्तों? ये आ गया P+Q। और P+Q के बाद भी हम कुछ कर सकते हैं। हमने ऐसा कर दिया दोस्तों कि अगर हम Q को LiAlH4 से रिड्यूस कर दें तो P आ जाएगा, राइट? तो क्या आ जाएगा? P। अब मैं ईस्टर का फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, C4H8O2। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये ईस्टर क्या है? सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो जल्दी से। ईस्टर इज, ऑप्शन दो, ऑप्शन है मिथाइल प्रोपेनोएट, बी है प्रोपाइल मीथेनोएट, सी है, कुछ बताओ यार, ऑप्शन बताओ कुछ। एथाइल इथेनोएट, डी। एक आ सकता है आपका आइसोप्रोपाइल मीथेनोएट। बताओ ईस्टर कौन सा है? आपके जवाब के इंतजार में। नन ऑफ दीज। हाँ, क्या बात है जी, एक ही बाढ़ आ गई। हर तरफ बच्चे ए ही ए लिख रहे हैं, और तो और। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जवाब दो, जवाब। हाँ, तत्व मेहता ये डैशपंती करते हुए बोल रहे हैं आंसर इज ए। रोहित गौड़ कह रहे हैं नन ऑफ दीज। आर्यन बोल रहा है ए। नीरज दुबे, साईराज,
सर्वेश नायक, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ई करेक्ट है। अच्छा, रोहित गौड़ कह रहे हैं ई करेक्ट है। यार इतने कचरा कैसे हो सकते हो। वेल डन गौरव, वेल डन ट्रिपल ए। 2 आंसर मुझे सही दिखे हैं अभी तक, 2 आंसर। अनुष्का वेल डन, हेमंत वेल डन, और अभी तक सब लाइन से कचरा है। चार आंसर हैं, हेमंत, अनुष्का, ट्रिपल ए और एक गौरव। प्रदीप्त सरकार वेल डन, अभिनव वेल डन, अमित वेल डन, बाकी तो डैश पंती कर रहे हैं। भाई साहब पेन थोड़ा चला लो, बुद्धि भी चला लो। हो गया क्वेश्चन। क्या आप मानते हैं कि ईस्टर में ऐसा कुछ रहता है? राइट, RCOOR डैश, एग्रीड। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, जब हम डाइवल कराएंगे तो एक एल्डिहाइड आएगा और एक एल्कोहल आएगा। बहुत आराम से देखें, एक एल्कोहल आएगा, ये एल्कोहल होगा लात खा के ये आया हुआ एल्कोहल आएगा R-OH। सारे लोग देखो, और एल्डिहाइड आएगा, और क्या आएगा? बोलो बोलो, बोला करो बेटा। एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड क्या आएगा? सच बोलने का है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलने का है, RCHO। अब मेरे भाई ये कैसे पता चला कि सर आपने अल्कोहल लेफ्ट में क्यों लिखा है, एल्डिहाइड राइट में क्यों लिखा? हमें सपना आएगा क्या? सपना नहीं आएगा, इधर दिख रहा है। ये कह रहा है कि LiLH4 Q को रिड्यूस करके P में डालता है। अब रिड्यूस एल्डिहाइड होकर अल्कोहल दे सकता है। अब रिड्यूस होते समय एल्डिहाइड को रिड्यूस होकर अल्कोहल देना पड़ेगा। वी जस्ट गेट इट P एंड Q, P एंड Q। क्या तुम मानते हो LiLH4 कार्बन ना बढ़ाता है ना घटाता है? तो क्या आपके छोटे से दिमाग में यह बात बैठ गई या नहीं कि इसमें जितने कार्बन होंगे क्या उतने ही कार्बन इसमें होंगे? क्या Q और P में कार्बन बिल्कुल सेम होंगे या नहीं? क्या Q और P में बिल्कुल बराबर बराबर कार्बन होंगे या नहीं? सारे बच्चे सोचो, क्योंकि भैया ये एल्डिहाइड रिड्यूस होकर आपको अल्कोहल दे रहा है। दे रहा है या नहीं दे रहा है? सारे बोलो। एंड LiLH4 किसी भी तरीके से कार्बन के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। तो भाई साहब 4 कार्बन में कोई भी बोल सकता है कि 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर होने चाहिए। अंधा आदमी टटोल कर बता दे इथाइल 2 कार्बन इधर, एथेनोएट 2 कार्बन इधर। एकमात्र चॉइस जो है वो चाइना थी, एकमात्र चॉइस जो थी वो चाइना थी। मैं पूरा प्रश्न करके भी दिखा सकता हूं। ये है इथाइल इथेनोएट, और हमने इस पे डाल दिया डाइवल। डाइवल डाला तो बन गया है एक लात खाया हुआ अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड। देखो मगर बोर्ड पर, वी जस्ट गेट इट आंसर। हमको जवाब मिल गया ना भाई। आपको कार्बन तो सेम रखने पड़ेंगे ना दोस्त। क्या ये छोटी सी बात आपके छोटे से दिमाग में नहीं गई? सारे बच्चे बोलो, ये इथाइल, ये इथेनोएट। एक गधा आर्यन अभी भी प्रोपाइल फॉर्मेट लिख रहा है। हाँ, फॉर्मेट इज अ कॉमन नेम, फॉर्मेट इज कॉमन फॉर्म में लिख सकते हैं। मीथेनोएट मतलब वही है। इसमें किसी को डाउट है क्या? जल्दी बोलो, क्या किसी को कोई डाउट है क्या? क्या किसी को कोई डाउट है क्या?
आदित्य कह रहे सिली मिस्टेक हो गया है, तो पता है मुझे सिली मिस्टेक कर दिया है आपने। जल्दी बोलो, गलती हो गई। हैंस प्रूव्ड लिख दो, हैंस प्रूव्ड लिख दिया करो, हैंस प्रूव्ड। चलिए बधाई हो, इसी के साथ हमने डाइवल एच, B2A6, LAH, SBH, गेगनार्ड सब कर लिया है। मेरे भाई हम कुछ और बेहतरीन चीज की तरफ आपको लेकर चलें, उसमें एक सेगमेंट ये आता है, सारे लोग ये देखिए, ये है आपका, ये मैंने दिया आपको डाइबल, ये लैक्टोन है दरअसल, ये है लैक्टोन, ओके, और ये P बना, और ये आ गया H+ डेल्टा, ये Q बन गया। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो सकता है, कुछ लोग को प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। सो हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट Q? Q क्या है, क्या है Q? Q इज, क्या आप प्रश्न के लिए तैयार हैं? ABCD, ABCD, मुझको ऐसा लगता है सारे लोग ध्यान दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। क्या है Q? Q बताओ भैया, Q। हाँ जी, आपके जवाब के इंतजार में, जल्दी से बताओ Q क्या है? Q ढूंढ लो, जिस दिन आपको Q का जवाब मिल गया आपको आंसर मिल जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। ओके, प्रदीप्त सरकार, साईराज, बताओ 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 बताओ। तत्व मेहता डी के साथ जा रही, अनुष्का इज ऑल्सो विद डी, विशाल यादव डी, रोहित गौड़ ए, वेल डन आर्यन, वेल डन आर्यन। जाहिद खान, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू। आशीष राजपूत बी बोल रहे हैं, सुभाशीष कुमार भी बी बोल रहे हैं। बॉम्बे इज नॉट द राइट चॉइस। वेल डन वेल डन वेल डन हर उस शख्स के लिए जिसने दुबई को चुना है, जिसने दुबई को चुना है। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा, ओह नो, लेट मी फिक्स इट फर्स्ट। आइए इस प्रश्न को निपटाते हैं। बात तब चालू हुई जब आपने देखा ये डाइबल है, डाइबल 1 स्टेप प्रोड्यूस करता है, तो आप में से कई लोग डाइबल यूज करते हुए रिंग को तोड़ डालते हैं और ये बना लेते हैं, और सारा झंझट यहीं क्रिएट होता है। यस आर्यन, यू आर राइट। मेरे भाई दरअसल लैक्टोन के केस में, लैक्टोन के केस में बहुत आराम से देखना, अभी हमने पीछे ईस्टर कराया आपको, ये टूट जाता है तो एल्कोहल और एल्डिहाइड अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग, दूर दूर दूरियां बढ़ जाती हैं। लेकिन लैक्टोन में
टूटने के बाद भी ये जुड़े रहते हैं। समझ रहे हो, एक बॉन्ड टूटा है लेकिन साथ अभी नहीं छूटा है। एक बॉन्ड जरूर टूटा है लेकिन साथ अभी नहीं छूटा है मेरे भाई। इसलिए अक्सर देखने को मिलेगा अगर ऑप्शन में आपके हेमी एसिटल सेगमेंट है तो ये मिलेगा आपको एज ए पी। मेरे भाई ये लैक्टोन, लैक्टोन गिव्स यू लैक्टोल्स, ये लैक्टोल। मेरे भाई दरअसल ये न्यूक्लियोफिलिक साइट जुड़े होने की वजह से इंटरनली अटैक कर देगा और आपको हेमी एसिटल मिलता है। बस फिर क्या है, एल्कोहल देखते ही H+ डेल्टा ले देने पर ये जल छोड़ देता है और जब ये जल छोड़ देगा तो आपको क्यू मिल जाएगा। पीछे लगे रहा क्यू है ये, यस इट्स अ क्यू, चेक इट, चेक कर लो। और इसी बात पे जल्दी से आप मुझे बताएं कि कोई डाउट तो नहीं। कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी बोलने का है भाई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अति सुंदर, क्या बात है। चलिए हम बढ़ेंगे आगे कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट लेकर। जैसे अगले 4 रिड्यूसिंग एजेंट सेम काम करने जा रहे हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है। पहले, सबसे पहले क्या आपको ये रीजन याद है? ZnHgHCl। सारे लोग जवाब दो। इसके बाद है आपका N2H4 OH- डेल्टा। याद है या नहीं? मैं और लिख रहा हूं, या तो ये या तो ये, ऐसा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। मेरे भाई ये देखते रहें आप, ये 4 रीजन सेम काम को अंजाम दे सकते हैं। ये 4 के 4 सेम काम को अंजाम दे सकते हैं। और आप कुछ नहीं, बहुत सिंपल है यार, 4 5 7 चीजें टारगेट करो, सुबह उठ के सबसे पूछो। जैसे इसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, एंड इसका नाम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, एंड इसको बोलते हैं मोजिंगो, हे मोजिंगो, मोजिंगो रिडक्शन। तो मेरे भाई ये सारे के सारे कार्बोनाइल को इधर रिड्यूस करते हैं। पहली बड़ी मिस्टेक, पहली बड़ी मिस्टेक, तुम्हारा डैश दिमाग क्या रीड करता है? तुम्हारा डैश दिमाग रीड करता है कहीं भी C डबल बॉन्डो दिखेगा CH2 बना के भाग जाएंगे। ऐसा मत करना, मत करना ऐसा। ऐसा हर C डबल बॉन्डो के साथ नहीं। जो कॉमन है इन सब में वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। हालांकि अभी हम रेड PHI के बारे में पढ़ेंगे, ये पावरफुल है तो ये बाकी C डबल बॉन्डो को भी करता है। लेकिन जैसे क्लीमेंसन हुआ, वोल्फ किस्नर हुआ, मोजिंगो हुआ, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही रिड्यूस करेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। जैसे ये आया पहला प्रश्न, मेरे सवालों का जवाब दो। ये एसिड मैंने यहां कर दिया है भैया क्या, ZnHgHCl, और इधर ले लिया है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
हल्के में लोगे तो भारी पड़ेगा, पिछले लग रहा तो भारी में ले रहे हैं, हल्का पड़ना चाहिए। यस, अगर ध्यान दोगे, थोड़ी मेहनत करोगे और तो हल्का पड़ेगा, मतलब सिस्टम आराम से आसानी से आप कर लेंगे। चलो जी, जवाब दो, चुप क्यों बैठे हो, मुंह खोल दो, कुछ तो बोल दो। मुंह खोलना होगा, कुछ तो बोलना ही होगा। चलिए, सारे बोलो, ये तो आसान है, ये तो सबका सही होना चाहिए। हो गया सबका सही? जल्दी बोलो। क्लियर? चलिए जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, जेड एचसीएल या क्लोरोक्रिस्टल, अभी अभी ने बात की एल्डिहाइड कीटोन को टारगेट करेगा, तो ये बन गया आपका एसिड, अनटच्ड रहेगा। एसिड के कार्बोनाइल पर अपनी नजर मत डालना, ना ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, बेसिक मीडियम है, यहां आपने देखा बेस रहता है तो सॉल्ट रहेगा बहुत ज्यादा, बट रिड्यूस नहीं होगा। सॉल्ट रहेगा बट रिड्यूस नहीं होगा। ये देख लें आप, ये कार्बोनाइल आपका कीटोन जो था वो रिड्यूस हो गया। मेरे भाई एक और सेगमेंट है जिसमें मेंस पहले एडवांस में आया और अब मेंस में पूछने लगे। जैसे देखो, आप क्लीमेंसन लो या वोल्फ किस्नर, सारे ध्यान से सुनना, क्लीमेंसन लो या वोल्फ किस्नर, इस कार्बोनाइल को तो रिड्यूस कर ही देंगे। सारे देखो प्लीज, रिड्यूस हो गया कार्बोनाइल, कार्बोनाइल रिड्यूस हो गया। यहां भी आ जाओ, कार्बोनाइल रिड्यूस हो गया। ये है HCl की प्रेजेंस, देखो यहां HCl है, तो HCl में रिएक्ट विद दिस OH एंड कुछ गड़बड़ी क्रिएट करता हुआ यहां Cl ला सकता है। आपने अल्कोहल और लुकास रीजेंट की रिएक्शन पढ़ी थी, OH और HCl में रिएक्ट। अब आप कहोगे में रिएक्ट और वुड रिएक्ट, भाई साहब अभी 2-4 बुक्स में ऐसा ऐड कर दिया है तो अपन OH की जगह Cl लगाएंगे। लेकिन मजेदार बात यह कि बेसिक मीडियम में तुम OH को टच भी नहीं कर सकते। कुछ बच्चे कह रहे क्या बात कर रहे हो, बेस इसका H चुरा लेगा, वो माइनस बना देगा। अरे यार, वो माइनस बना देगा तो ये फिर वाटर से H छीन लेगा। अल्कोहल है, अल्कोहल था और अल्कोहल ही रहेगा। यानी कि OH जो ग्रुप है ना भाई, ये एसिड में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? ये एसिड में चेंज हो जाता है। इसे एसिड सेंसिटिव ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। ये कैसा ग्रुप है? ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। तो ये बात याद रखना, एसिड सेंसिटिव ग्रुप पर अगर क्लीमेंसन कराओगे तो वो एसिड की प्रेजेंस में होता है, तो दैट OH वुड रिएक्ट बाय दैट HCl। सही बात है, HCl से रिएक्ट कर लेगा, Cl आ जाएगा। वोल्फ किस्नर एसिड सेंसिटिव में वोल्फ किस्नर को कुछ होना ही नहीं, कुछ करेगा केवल रिडक्शन करेगा और OH इस ग्रुप से कोई भी इंटरेक्शन नहीं करेगा। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, सच बताओ मैंने इसमें कैसा ग्रुप रखा है? सारे बच्चे बोलो, मैंने यहां कैसा ग्रुप रखा है? बोलो जी। हटाओ Cl की ऐसी की तैसी, Lg लिखेंगे। Lg, कोई भी लिविंग ग्रुप, कोई भी लिविंग ग्रुप मेरे भाई हमेशा ये बेस सेंसिटिव होगा, बेस सेंसिटिव होगा लिविंग ग्रुप। अब बेस में इसकी बैंड बजनी है, एसिड में नहीं बजेगी, एसिड में नहीं बजेगी। यहां तो कोई टेंशन नहीं है, मजे ही मजे, यहां लिविंग ग्रुप लगा रहेगा, ये लीजिए। लेकिन बेस सेंसिटिव में अगर हम मान लें कि ये लिविंग ग्रुप थोड़ा सा भी ठीक है, तो भाई साहब क्या ऐसा डबल आएगा या नहीं? E2 हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है। ये है WKR, और यहां आपका ये जो बेस सेंसिटिव ग्रुप है ये इन्फ्लुएंस हो सकता है, हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट देगा ये। सो क्लीमेंसन, वोल्फ किस्नर आपको इतना ही मिलने वाले हैं। इतना अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है
तो आपका काम बहुत बढ़िया चलने वाला है, सच बता रहे हैं मेरे भाई। रेड पीएचआई थोड़ा बड़े लेवल का विलेन है। रेड पीएचआई आते ही डबल बॉन्ड ओ तो छोड़ो, कोई भी ग्रुप हो, अल्कोहल तक, ये सब त्राहिमाम त्राहिमाम करके इधर उधर भागने लगते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब हर तरफ आतंक का माहौल है। ये देखिए, हर तरफ आतंक का माहौल। और आप अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप समझ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। मेरे भाई ये कोई भेदभाव नहीं करता रेड पीएचआई। ये आपके एल्डिहाइड को भी एल्केन बनाता है, अल्कोहल को भी एल्केन बनाता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। 4 2 6 आंसर है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन याद रखना। आईआईटी वाले रेड फास्फोरस लिखें इसकी गारंटी नहीं है, वो HI डेल्टा भी लिख कर दे सकते हैं। एंड ये आप देख रहे हैं हमने सिंपल रिप्रेजेंटेशन रखा है ग्लूकोज का। एक प्रश्न दूंगा आपको, जवाब देना होगा आपको। गॉड ब्लेस यू ब्लैंक जेई। आइए और मुझे बताइए मेरे भाई, इसका नाम बताओ। पीछे लगेगा हम नाम नहीं बताएं। अरे नाम बताने में क्या जाता है दोस्त, मेरे सवालों का जवाब दो। HHOH ये आ गया आप पर HI डेल्टा। क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब दो जवाब। अरे इसका नाम नहीं, प्रोडक्ट पूछ रहा हूं दोस्त। अच्छा इसका नाम बता रहे हो, फ्रक्टोस। ये तो बहुत मीठा होता है। डू यू नो फ्रक्टोस? ये तो बहुत मीठा होता है। चलिए जल्दी बताइए, जवाब दीजिए, जवाब प्रोडक्ट का। वेल्डन पार्थ, वेल्डन रॉयल, वेल्डन साईराज, वेल्डन समर्थ, पुष्कर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे। आदित्य मेरे भाई ये भेदभाव नहीं करेगा, कहेगा तुम कीटोन तुमको भी रिड्यूस करूंगा, तुम 1 डिग्री अल्कोहल तुमको भी रिड्यूस करूंगा एल्केन में, तुम्हें 2 डिग्री तुमको भी एल्केन में। तो मेरे भाई बनने वाली चीज को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2 2 2 आई मीन, अरे वही है यार, एल्केन है, एन हेक्सेन। एन हेक्सेन, एन हेक्सेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही कर रहे हैं जिसके आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 100% है। बधाई हो बधाई। हम आ चुके हैं लास्ट के बचे हुए 2 रीजेंट्स पर, और वहां से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती रही हैं। आओ अब मोजा आएगा, और ये जो मोजा है ये मैं आप सबको रीजेंट के अंदर देना चाहता हूं। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। मेरे भाई हाइड्रोजिनेशन इज वेरी इजी। चाहे मेरे भाई ध्यान से सुनना, चाहे हो ट्रिपल बॉन्ड, चाहे हो डबल बॉन्ड, चाहे हो सी ट्रिपल बॉन्ड, ओ नो नो, चाहे हो डबल बॉन्ड CN में, चाहे हो एसिड डेरिवेटिव, सही है या नहीं? और कोई है क्या? है ना। चाहे हो C डबल बॉन्ड। अपने मन मस्तिष्क में ऐसा कुछ ना बनाकर बैठो कि ना सर जी ये तो केवल C को करता है। अरे यार क्या ही बोलूं मैं, बोलने का तो मन बहुत कर रहा है। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं सर ये तो केवल डबल को करता है। अरे मुंह ना खुलवाओ, बोल दूंगा मैं अभी। हाँ मेरे भाई हाइड्रोजिनेशन इन सब का होता है,
और भी बहुत सारी चीजों का होता है। इनके अलावा अगर आप कोई एसिड डेरिवेटिव लेते हैं, लाइक मैं थोड़ा सा अलग कलर में लिखूंगा, इनके अलावा अदर देन दीज 6, लुक एट बोर्ड, अदर देन दीज 6 लीविंग ग्रुप Cl नहीं होना चाहिए, आई मीन हेलोजन नहीं होना चाहिए। इन ऑल दोज केसेस आपको हीट करना पड़ता है। जैसे मैंने यहां H2 कैटलिस्ट के साथ ले लेता हूं। मेरे भाई पहली बात, सो इजी, सो सिंपल, लुकिंग लाइक इट गेट्स रिड्यूस्ड। H इधर H इधर, एक पाई था, तुम्हारी किस्मत में एक ही मोल H2 आएगा। H इधर H इधर, तुम्हारे 2 पाई HH, ओ 2 पाई HH, 1 पाई HH, कर लोगे क्या? सारे बोलो, ऐसे ही करना है। देखो मगर बोर्ड पर, मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही जवाब बना ले जाओगे? मेरे भाई यहां करते हैं HH, मजा आएगा। HH, सच बताना कि क्या जब तुमने ऐसा H और H किया तो ये बना या नहीं? सबको दिख रहा है या नहीं? इधर किया HH, ओ भाई साहब ऑक्सीजन मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर जी आप भी कमाल करते हो, जिस कार्बन पे मैं लगा हूं उस पे Cl लगाते हो। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा लीविंग ग्रुप है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा इसी लात मारूंगा इस Cl को कि भाई बाहर हो जाएगा और एल्डिहाइड बन जाए। एल्डिहाइड, क्या आपने देखा एल्डिहाइड के लक्षण आ रहे हैं उसमें, एल्डिहाइड के? तो HH फिर ऐड हो जाएगा, HH। क्या तुम्हें जवाब दिख गया है क्या? इसका जवाब है CH2OH। मेरे भाई देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप प्लीज बस यही देखिए, इसके सिवा कुछ ना देखिए। मेरे भाई यहां HH ऐड कर दो, CH2OH। यहां पर भी आएगा RCH2OH, लेकिन यहां हीट करना पड़ता है, यहां हीट करना पड़ता है इस जगह पर। बाकी इकलौता एसिड डेरिवेटिव है जो फास्टेस्ट रिड्यूस होता है, वो है एसिड हैलाइड। इसके अलावा बोलो ईस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड, खुद कार्बोक्सिलिक एसिड, इन्हें हीट करने के लिए आग लगानी पड़ती है। आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगाओगे तब जाके रिड्यूस होगा। मेरे भाई ये देखिए, ये आपके सामने, मैं एकदम कंक्लूड कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीज, जहां आप गलती करेंगे वहीं की बात कर रहा हूं। सारे बच्चे देखो, अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज है, डबल से हमें कोई मलाल नहीं। आप जरा सेकंड पर चलते हैं, थर्ड पे चलते हैं, एंड फिफ्थ पर चलते हैं। क्या आपके छोटे से दिमाग ने यह बात पकड़ी क्या कि 2 में मैंने 2 बार रिडक्शन किया, 3 में मैंने 2 बार रिडक्शन किया, 5 में मैंने 2 बार रिडक्शन किया। ये ट्रिपल चला होगा तो डबल से होता हुआ सिंगल तक आया होगा, और ये ट्रिपल चला होगा तो ट्रिपल से चला होगा डबल से होता हुआ सिंगल तक आया होगा। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड से अल्कोहल तक आया है। क्या सच बताओ ये तुम समझ पाए हो या नहीं? 2 बार रिडक्शन हुआ है। हाँ, आखिरी वाले में भी 2 बार रिडक्शन हुआ। राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। क्या सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ में 2 बार रिडक्शन हुआ है? जल्दी बोलो, मुंह से बोलना है, ये याद रखिएगा। वेल डन महेश। और महेश भाई सब बढ़िया? हाँ, गॉड ब्लेस यू अंकित शर्मा, वेल डन। साइरा जानवी गोस्वामी, वेल डन, वेरी गुड। पार्थ, आओ एक काम करते हैं यार, ऐसी प्लानिंग चल रही है कि यार ये ट्रिपल को बोलो ना यार कि ये डबल पर जब आता है तो वहीं रुक जाए। इस ट्रिपल को बोलो ना कि जब ये डबल पे आता वहीं रुक जाए, और इस एसिड हैलाइड को बोलो ना जब ये बीच में एल्डिहाइड पे आया तो वहीं रुक जाए। मैंने कहा सब बोलने से थोड़ा रुक जाएगा। वो कह रहा है सर ये कैटलिस्ट जो है ये बहुत तेज काम कर रहा है, जबरदस्त उसकी एक्टिविटी बढ़ा के रखा है, ट्रिपल से डबल से सिंगल, ट्रिपल से डबल से सिंगल, हैलाइड से एल्डिहाइड से अल्कोहल। मैंने कहा क्या चाहते हो? कह रहा कैटलिस्ट को बोलो थोड़ा हौले हौले, ठंड रखे थोड़ा सा,
कम एक्टिविटी शो करे। मैंने कहा नहीं मान रहा, कह रहा जहर दे दो इसे। तो मेरे भाई कैटलिस्ट पॉइजन अगर हो जाता है तो कैटलिस्ट अपनी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता, और उस समय एक स्टेप की रिडक्शन होती है, 1 स्टेप रिडक्शन होता है। क्या आप मामला समझ गए? पिछला कह रहा लेकिन ये जहर देगा कौन? अरे भैया एरो पर लिख कर आएगा, तुम्हें जहर वहर नहीं देना है, तुम्हें बस पहचानना है कि जहरीली अवस्था कौन सी, आई मीन जहरीली कंडीशन कौन सी। आइए जरा ध्यान से देखिए 8th क्वेश्चन। जैसे मेरे भाई ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, एंड 9th जैसे ये आपका RCOCl, 10th जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है। क्या आप मेरी बात से ये तो समझ गए हो ना दोस्त कि जब कैटलिस्ट को पॉइजन कर दिया जाएगा तो उस समय डबल पर रिएक्शन नहीं, ट्रिपल आएगा, डबल पे रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि कैटलिस्ट दिस टाइम इज पॉइजन नॉट हैविंग दिस मच एक्टिविटी टू फर्दर रिड्यूस डबल बॉन्ड इनटू रेस्पेक्टिव सिंगल बॉन्ड प्रोडक्ट। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अगर कैटलिस्ट पॉइजनड है तो वो रुकेगा, बीच में रुकेगा, डबल को मना कर देगा, कहेगा ना ना डबल। अब देखो ऐसी जिद ना करो मेरे भाई, रिडक्शन तो चल ही रहा है, रिडक्शन तो चल ही रहा है, रिडक्शन चल रहा है। और ये पैलेडियम जो था ये हमने यहां लिख दिया BaSO4 मेरे भाई। ये अब इस कैटलिस्ट को बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैट बोल सकते हैं प्यार से, कैट मतलब कैट इज कैटलिस्ट, लिंडलार कैट बोले तो लिंडलार कैटलिस्ट। इसमें ट्रिपल से डबल आ जाएगा और रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी। पिछला कह रहा सर, लोग कहते हैं रुक जाना नहीं तुम कहीं, अरे डैश कहीं के पॉइजन है ये, इतना आया है यही अच्छी बात है मेरे भाई। ये सेम साइड से जुड़ते हैं और 100% तुम्हें सिस एल्कीन प्राप्त होती है, यानी कि इस लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन डबल का किया ही नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वेरी 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 गुड। ArCOCl का भी मन कर रहा है, कह रहा मुझे भी वो पॉइजन वाला कैटलिस्ट सिचुएशन थोड़ी सी। मेरे भाई ये H2, ये PD, ये भी है SO4। क्या आपको याद है CCl बॉन्ड आपका रिड्यूस हो जाता है और आपको क्या जवाब मिलता था? पिछले कह रहा हम भी ये बात करते हैं सर, क्या वो दिन थे, क्या जवाब मिलता था। ये एल्डिहाइड भाई साहब, ये एल्डिहाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 8th और 9th को भूल गए तो कुछ नंबर भी भूलने पड़ेंगे तुम्हें। पिछले कह रहा नंबर में कब का भूल चुका हूं, अबे गधे। ये है आपकी रिएक्शन 9th, नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। 9th जो है ये है रोजेनमुंड रिडक्शन, 9th जो है वो है रोजेनमुंड रिडक्शन। बहुत सिंपल, बहुत आसान मेरे भाई, जरा ध्यान से देखें, ये आप घर से कर लेना। H2PdBaSO4 ये घर से कर लेना, आंसर डबल पर आकर रुक जाएगा, डबल पर आकर रुक जाएगा। यस रौनक लूनिया, वो तो क्विनोलिन, बॉइल्ड जाइलिन इसी के अंदर होता है सब, सारी चीजें एरो पर नहीं लिखी जाती। आओ आओ और मुझे बताओ, क्या आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे? अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलिए तो मेरे भाई कुछ सुंदर क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं। ABCD, ABCD, देखें आपके पास कितनी बुद्धि है, आपके पास बुद्धि जो है उसे चेक करा जाएगा और देखते हैं आप पास होते हैं या आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना।
चलिए, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लव यू टू प्रिंस कुमार। आपके पास हैं पूरे 50 सेकंड, 50 सेकंड्स, जल्दी करिए, जवाब दीजिए। हाँ जी, क्या बोलते हो? ओके, पहले का आंसर क्या है? ए का आंसर क्या है? ए का आंसर क्या है बताइए? वेल डन तुषार। इसका आंसर है 1 > 2। मेरे ख्याल से ए बी में हमने ये चर्चा की है। अभी कैटलिस्ट पॉइजन में भी हमने ये बात की है कि ट्रिपल जल्दी रिड्यूस होता था और डबल पर आकर रिएक्शन रुकती थी। ठीक है, और इसके लिए कहीं ना कहीं रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, अगर एनालॉगस कैटेगरीज हैं तो स्टेरिक क्राउडिंग से इनवर्सली रिलेट करता है। 1 / स्टेरिक क्राउडिंग, राइट? 1 / आप देखें यहां बॉन्ड कम है, आई मीन बॉन्ड पेयर कम है। एक हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो वो कैटलिस्ट, मेटालिक कैटलिस्ट के सरफेस पे पहुंच नहीं पाए, आई मीन जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। छोटा मॉलिक्यूल खट से पहुंच जाता है। लेकिन ये कंपैरिजन सेम कैटेगरी या एनालॉगस कैटेगरी में ही करना आसान है। मेरे भाई बी वाला रोजनमुंड से क्लियर कट आंसर आ रहा है, क्योंकि रिएक्शन यहां से यहां रुक जा रही थी। तो आई थिंक अगेन इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट 1 > 2। एल्डिहाइड रिड्यूस नहीं हो पा रहा था। आई थिंक अभी अभी मैंने बात की 1 / स्टेरिक क्राउडिंग, तो फिर से सी का आंसर है 1 > 2। यहां भीड़ भाड़ ज्यादा है तो इसका रेट कम हो जाएगा। मेरे भाई डी का कौन बता रहा है? डी का आंसर, डी का डी का डी का डी का आंसर दो, डी का। मेरे भाई बहुत सुंदर चीज है डी, और डी का आंसर है 1 > 2। यही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि डी का आंसर 1 > 2 कैसे आया। सारे लोग देखें। मेरे भाई मैं 2 पार्ट बना लेता हूं। एक आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ये एल्कीन दी थी और ये H2 ऐड हुआ, राइट? होता क्या है दोस्तों, जब ये H2 ऐड हो रहा है तो एक तरीके से 4 MCTS बनता है, राइट? ये मैंने रफ तरीके से बनाया है 4 MCTS। लेकिन जब कंजुगेटेड रिएक्टेंट इस फॉर्मेट का होता है तो आप देख सकते हैं 6 MCTS बनता है। देखो बच्चों, बोर्ड पर देखो, ये वाली बॉन्ड टूट रही है, ये टूट रही है, ये वाली टूट रही है, ये वाली बॉन्ड बन रही है, ये वाली बन रही है, ये वाली बन रही है। ये 6 MCTS, और यहां एक्सक्लूसिवली 100% सिस प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए इसका रेट ज्यादा होता है। और मेरे भाई अगर आप बहुत ध्यान से चीजों को देखने के आदी हैं तो क्या आपका एक हाइड्रोजन 1 पर और एक हाइड्रोजन 4 पर ऐड हुआ है या नहीं? तो ये क्या है? ये है 1,4 एडिशन, और ये क्या था? ये था 1,2 एडिशन। तो अगर 1,4 एडिशन कहीं पॉसिबल है तो मेरे भाई ऑब्वियसली इसका रेट ज्यादा हो जाएगा। यस साइराज, यू आर राइट। तो इस बात का बहुत खास ख्याल रखेंगे आप लोग, राइट? तो
ऑब्वियसली यहां H2 एक ही इक्विवेलेंट ले रहे हैं, तो यहां अगर वापस H2 डाला जाएगा तो ये बनेगा। चलिए 13th का जवाब देंगे क्या? 13th का जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। पहले मैंने डाल दिया D2 1 इक्विवेलेंट, फिर बना P, फिर मैंने डाल दिया H2 1 इक्विवेलेंट, बन गया Q। ठीक है, आपको Q बताना है। ठीक है जी, प्रोडक्ट Q इज, आई मीन ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट ही बतानी है तुम्हें। ऑल ऑफ दीज लिख दें क्या? कैसा रहेगा? ऑल ऑफ दीज, जगह भी नहीं है ना यार, क्यों इतनी मेहनत करवाते हो? चलो, जवाब चाहिए, जवाब। क्यू बता दो इसमें, इस रिएक्शन में क्यू क्या है? जवाब दो, जवाब। चांदनी गोस्वामी, ओके, हाँ जी। विशाल यादव कह रहे हैं सी। वेल डन जानवी गोस्वामी, वेल डन। ए डैश कहीं के, खच्चर लिख रहा है, एक बार डैश बोल दो, डैश कहीं का। क्या बात है, डी आंसर लिख रहे हैं लोग। महेश भाई तुम्हारा आंसर क्या है? गौरव डी, प्रिंस डी, अनुष्का कह रही डी कोने वाला। मेरे ख्याल से क्वाइट इजी, क्योंकि ये कंजुगेटेड है और पहले D2 डाला गया, तो मेरे ख्याल से 1/4 पर डी होना चाहिए। तो पहला नहीं है, चेक कर सकते हैं। दूसरा भी नहीं है, मुझे लगता है तीसरा भी नहीं है। वाह जी वाह, क्या बात है, डी आंसर है। आया, एक बात बताओ, आप सबको बताना पड़ेगा कि अगर मैं ये एक्सचेंज कर दूं, ये यहां कर दूं और ये यहां कर दूं, तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर H2 1 इक्विवेलेंट में यहां कर दूं और D2 1 इक्विवेलेंट यहां कर दूं, तो Q क्या होगा? तो Q क्या होगा? Q क्या होगा? Q बता दो, क्या होगा Q? अगर मैं H2 यहां कर दूं और D2 यहां कर दूं, उस केस में Q क्या आएगा? ऑप्शन बताइए तो सार, ए बी सी या डी? ए बी सी डी क्या? अनुष्का, वेल डन अनुष्का, वेल डन अभिनव, वेल डन अभिनव, वेल डन गौरव, वेल डन प्रिंस, वेल डन पेन। कौन है भैया पेन, इतना दर्द लेके? वेल डन तुषार, वेल डन साइराज। आई थिंक आंसर वुड बी बी। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो,
अगर H2 एक इक्विवेलेंट यहां ऐड हो गया तो आपको यह प्रोडक्ट मिलेगा 1,4 अगर ऐड हुआ, और इस पर जब D2 डालोगे D2, तो क्या अगल बगल 2D ऐसे आएंगे जैसे बी ऑप्शन में लिखा है? बिल्कुल सही मुदित त्यागी, बी वाले वेल्डन, खूबसूरत, अद्भुत, अद्भुत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप ये क्वेश्चन घर में कर लीजिएगा रिवर्स करके भी। मेरे भाई एक सिलेक्टिव रीजन और बताऊंगा, आइए जरा ये देखिए मेरे भाई। आप लोगों ने मिर्च खाते हैं? मिर्च, मिर्च सुना है कभी? मिर्च इधर राजस्थान में तो भैया बहुत मिर्च खाते लोग। मिर्च की ही फैमिली से है बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन, इसको न भूल पाएंगे मेरे भाई। इसकी इतनी पावर है, मैंने इसे कहा क्या कर सकते हो, हंसने लगा जोर जोर से। मैंने कहा क्या कर सकते हो? कह रहा सर आप सब जानते हो। मैंने कहा तुम्हारे मुंह से सुनना है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया मेरे भाई, एल्कली मेटल अगर खुद आ जाए, अरे अफरा तफरी मच जाती, लोग भागने लगते। वो ये भी नहीं देख रहे भाग किधर रहे हैं, 2-4 तो डर के मारे इसी की तरफ भागने लगते, आके सोडियम से ही टकरा जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता वो रिड्यूस हो गए। खतरनाक चीज है। इसने कहा मैं वो कर सकता हूं जो किसी ने सोची ना होगी। मैंने कहा बताओ बताओ क्या क्या मैं? कह रहा है सर एरोमेटिक कंपाउंड जानते हो? मैंने कहा गजब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कह रहा है हाँ। मैंने कहा हो नहीं सकता। कह रहा अरे बेंजीन से पूछो जाके, कल मिला था तो मैंने क्या किया था। मैंने बेंजीन से पूछा तो बेंजीन फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा सर मेरे अंदर 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पता है आपको? 3 पाई बॉन्ड है। मैंने कहा 3 पाई बॉन्ड होती तुम्हारे अंदर डिस्पर्स्ड होती हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कह रहा है वो बिर्च कहीं का डैश डैश, कल मिला तो मेरी 3 पाई बॉन्ड में से 1 पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर डाला। 3 पाई बॉन्ड में से 1 पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर डाला। मैंने कहा और 2? कह रहा और 2 को नॉन कंजुगेटेड अवस्था में छोड़कर चला गया, और 2 को नॉन कंजुगेटेड अवस्था में छोड़कर चला गया। भाई साहब जो एरोमेटिक कंपाउंड को रिड्यूस करे, दम तो है, बात तो है। यानी ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है भैया, एरोमेटिक कंपाउंड ले रहा है। क्या मौजेदार चीज है, अभी तक ऐसा ना देखा, ना सुना, ना जाना, ना समझा। मेरे भाई यहां एक मजेदार चीज बताने जा रहा हूं कि अगर डोनेटिंग ग्रुप लग के आए और विड्रॉइंग ग्रुप लग के आए तो व्यवहार कैसा रखना है, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन भी दूंगा मैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये है CH3, ये है CH3, डबल डबल डबल। मेरे भाई अगर डोनेटिंग है तो डोनेटिंग में ये वाली बॉन्ड अनटच्ड रहेगी, अनटच्ड, जो उससे डायरेक्ट जुड़ी है। ध्यान से सुनो, वो वैसी रहेगी, और उसके सामने वाली दोनों बॉन्ड 1,4 एडिशन से रिड्यूस हो जाएंगी। देखो बच्चों देखो, एंड विड्रॉइंग में ये येलो वाली पक्का रिड्यूस होगी। विड्रॉइंग में ये येलो वाली पक्का रिड्यूस होगी, और इस तरीके से इस तरीके से प्रोडक्ट आएगा। मेरे भाई सुन लो, इन सब का प्रॉपर डिटेल्ड मैकेनिज्म होता है, सब बताया है मैंने, कराया है। लेकिन अभी हमें केवल पैटर्न, प्रोडक्ट क्या क्यों, इस पर ही जाना है, मैकेनिज्म पर अभी मेंस के लिए हम नहीं जाएंगे। तो मेरे भाई ये आप बिल्कुल कर लें। और चौथा क्वेश्चन आप करके लाइएगा। मेरे भाई कुछ एल्डिहाइड कीटोन भाग रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर जीने ही नहीं दे रहा है, सब जो आता है हमें अल्कोहल बना के चला जाता है। कीटोन अलग रो रहा था, कह रहा और मुझे 2 डिग्री अल्कोहल बना के चला जाता है। ये सब तो वही कॉमन बिहेवियर चल रहा है जो पहले हो रहा था। मेरे भाई जो मजेदार चीज है, जो आपको देखनी चाहिए, जाननी चाहिए और सीखनी चाहिए, कि यही अगर हमने किसी ऐसी चीज से रिएक्ट करा दिया जिसके पास एसिडिक एच है, तो मामला रिडक्शन तक नहीं पहुंच पाता,
ट्रिपल बॉन्ड के रिडक्शन तक नहीं पहुंच पाता और रिएक्शन यहां रुक जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल के रिडक्शन रुक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही H ना होता तो फिर मामला भाई साहब आगे तक जाता, फिर मामला रिडक्शन तक जाता, और इस मामले में एर्थ जो है ये रिड्यूस होके सेलेक्टिवली ट्रांस एल्कीन देता है भाई साहब। मेरे भाई मैं कह रहा हूं दिमाग में पड़े हुए 2-3 नाम भूल जाइए, कोई काम नहीं आएंगे अब वो नाम, समझ रहे हो ना, क्यों दिल से लगा के बैठे हो, ये चीजें दिमाग में और दिल में रखो, इससे 2 नंबर मिलेंगे भाई साहब। पीछे लगे रहा पक्का इससे 2 नंबर मिलेंगे, हमने कहा हाँ पीछे लगे रहा हमें 1 ही नंबर मिल जाए तो भी हो जाए। अरे बिलीव मी, आप रख के तो देखिए 100% ट्रांस एल्कीन आती है, 100% ट्रांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, क्या ही बताऊं मैं आपको। और एक आश्चर्यचकित आप मत होइएगा, बेंजीन जैसे कंपाउंड को रिड्यूस कर देने वाला ये रीजेंट बिर्च रिडक्शन, एक एल्कीन से इसकी मुलाकात होती है, एल्कीन पटक पटक के पीटता है, रिड्यूस करेगा, हमको इलेक्ट्रॉन देगा, हम दुनिया को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तुम हमको इलेक्ट्रॉन देने आए हो। सोडियम लिक्विड अमोनिया को उस दिन भारी पड़ गया क्योंकि उसने एल्कीन को हल्के में लिया था। मेरे भाई ये एल्कीन को हल्के में ले रहा था इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाई। यहां पर अब बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही जगह पर अच्छे खासे अमाउंट में रहता है और ये इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। सो दिस इज ऑल अबाउट बर्च रिडक्शन। तो कुछ प्रश्न दे देता हूं जो आप अपने घर से करके लाएंगे। ये है CH3, ये है H, ये ऐसा, ये C ट्रिपल, ये CH3, और बहुत पहले की बात है एक पॉइजन कैटलिस्ट रिएक्शन हम कर रहे थे एंड सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो ये करिएगा, अच्छा लगेगा आपको। कर लेंगे जी, पक्का। ओके, इट्स आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि कार्बोनाइल का सेकंड सेगमेंट, हमने पहला सेगमेंट किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा सेगमेंट हमने किया रिडक्शन, रिडक्शन 1, रिडक्शन 2, आज रिडक्शन 2 पार्ट था, पिछला रिडक्शन 1 था। तो ये अगर आप करके जाते हैं तो रिडक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे बन जाएगा, और मैं आपको ये भी एश्योर करता हूँ एडवांस तक का क्वेश्चन रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट का बन जाएगा। तो एकदम निराश ना हो और आराम से आप इसे लिख लेंगे, कर लेंगे। कोई समस्या होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।